के दोहे। तो रहीम दास जी का जीवन परिचय मैं आपको देती हूँ। रहीम दास जी का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना, जिनका जन्म 17 दिसंबर 1556 में बहरम खां के घर लाहौर में हुआ था और उनकी माता का नाम सुल्ताना बेगम था। अकबर ने उन्हें अपने राज्य में सर्वोच्च स्थान दिया था। उन्होंने अपने नवरत्नों में इन्हें सम्मिलित किया था। रहीम अकबर के महामंत्री भी रहे हैं और उन्होंने बहुत सारी कृतियाँ लिखी है, कविताएं लिखी है। और रहीम जी की सबसे बड़ी बात कि वे मुस्लिम धर्म के होते हुए भी उन्होंने अपने काव्य रचना हिंदी साहित्य में की है, जो कि अद्भुत है। और उनके जो दोहे हैं वो किसी न किसी रूप में हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारे लिए बहुत मददगार है। उनके दोहे सरल, सरस और नेकी की सीख देने वाले हैं। तो आइए पहला दोहा हम शुरू करते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अर्थात रहीम दास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति योग्य एवं अच्छे चरित्र का होता है उस पर कुसंगति भी यानी बुरा साथ भी उस पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं डाल सकता। जैसे जहरीला नाग अगर चंदन के वृक्ष पर लिपट जाए तब भी उसे जहरीला नहीं बना सकता। चंदन अपनी खुशबू नहीं खो सकता है। अगला दोहा है हमारा। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सो बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। अर्थात रहीम जी कहते हैं अगर आपका कोई अच्छा दोस्त या ख़ास सखा आपसे नाराज़ हो जाए तो उसे मना लेना चाहिए। वो अगर 100 बार रूठे तो उसे 100 बार मनाओ, क्योंकि अगर कोई मोती की माला टूट जाती है तो सभी मोतियों को एकत्रित कर उसे वापस धागे में पिरोया जा सकता है। इसी तरह आप भी अपने मित्र के रूठ जाने पर उनको मना करके अपने साथ वापस ले आइए। अगला दोहा है। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा कहा करे तलवार। अर्थात इसमें रहीम दास जी ने कहा है अगर कोई बड़ी वस्तु हमें मिल जाए तो छोटी वस्तु को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो काम एक छोटी सी सुई कर सकती है वो काम बड़ी से बड़ी तलवार भी नहीं कर सकती। अर्थात जो आपके पास है उसे आपको उसकी कदर करनी चाहिए और उसे अच्छा और उससे ज़्यादा या उससे अच्छी चीज़ मिलने पे हमें पहले वाली वस्तु को नहीं भुलाना चाहिए। अगला दोहा है। रहीमन यही संसार में सब सो मिलिए धाई, ना जाने के ही रूप में नारायण मिल जाए। अर्थात ऐसी मान्यता है कि भगवान कण कण में व्याप्त है, भगवान हमारे चारों तरफ है, वे किसी भी रूप में हमारे सामने कभी भी प्रकट हो सकते हैं। अतः हमें किसी का भी निरादर नहीं करना चाहिए, हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अवहेलना करना अनुचित है। सबसे उत्साहपूर्वक मिलना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हम जिसका अपमान कर रहे हैं हो सकता है वो भगवान हमारे सामने खड़े हो। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सभी के साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगला दोहा है। मधुर वचन ते जात मिट उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल सो मिटे जैसे दूध उफान। अर्थात जिस प्रकार उबलते हुए दूध को थोड़ा सा ठंडा पानी यानी शीतल जल शांत कर देता है, उसी प्रकार एक अभिमानी मनुष्य से किया गया अच्छा आचरण और मीठी बोली उसके अहंकार को समाप्त कर उसे विनम्र बना देती है और सभी तरह के भेदभाव को समाप्त कर देती है। अर्थात हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कोई अगर हमसे गलत व्यवहार करता है, कोई अभिमानी अहंकारी व्यक्ति है, तो हम उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करके उसके स्वभाव को परिवर्तित कर सकते हैं।
तो ये हमारा पाठ समाप्त होता है। अगली क्लास में हम नया कुछ सीखेंगे। धन्यवाद बच्चों।